नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, म्यूजिक में इनको काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आगे क्या चांसेस बन रहे हैं और अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था दिख रही है संगीत के क्षेत्र में। दूसरा क्वेश्चन है, विदेशी यात्राएं एकाक बार हुई है और आगे क्या संभावनाएं हैं, यात्रा करने के क्या योग हैं और जिंदगी कैसी रहेगी। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन में क्या कुछ दिख रहा है। और चौथा क्वेश्चन, आगे जिंदगी पर क्या कुछ कर पाऊंगी, हथेली कैसी है, हथेली पर कैसे अच्छी खराब अवस्था है। सारे विषय पर इनको जानकारी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे काफ़ी समझने में आपको मदद मिलेगा और हमें भी समझाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो वीडियो एकदम से महत्वपूर्ण है, उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भी इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी पर कुछ हासिल करना चाह रहे हैं। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा वैवाहिक संबंधी मामले में कुछ विस्तार पूर्वक, तो उस एक्सपेक्ट से भी वीडियो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो इनके हाथ पर गजब की पॉजिटिविटी है। इस पॉजिटिविटी के संदर्भ पे जातक जिंदगी में सक्सेसफुल बनते ही बनते हैं। बस हमें सक्सेस के लिए पागलपन लाना जरूरी है और एक कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है कि हाँ, मैं भी सक्सेस कर सकता हूँ, मैं भी जिंदगी पर बड़ा कार्य कर सकता हूँ। तो ये आना बेहद ज़रूरी है। सभी के हाथ पर अवस्थाएं तो अच्छी अच्छी रहती है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। मे भी चांसेस है कुछ प्लानिटरी कंडीशंस की वजह से कॉन्फिडेंस में कमी दिखती हो, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के वीडियो से ना मैं चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ क्लियर करूंगा। तो इनकी जो पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है वो सूर्य पर्वत पर इनके बन रहा प्रॉपर स्टार साइन। उसके बाद इनके हाथ पर अद्भुत दिखने वाली भाग्य रेखा है। इसका कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली होता है। जातक जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जिंदगी पर नाना प्रकार की सुख सुविधाएं इनके आती हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो इसी एक्सपेक्ट से होगी, इसी को समझाने के प्रोस्पेक्टिव से मैं आज की वीडियो करने वाला हूं। तो आप इसी को समझाने का प्रयास मैं करूंगा अपनी तरफ से और आप समझने का प्रयास करें। तो पहले सूर्य पर्वत पर नजर डालते हैं, उसके फल को भी बताया जाएगा कि आखिर इतना इंपॉर्टेंट साइन ये क्यों बन जाता है, आखिर इसके रिगार्डिंग जातक की जिंदगी पर इतने अच्छे फल क्यों आते हैं। तो सबसे पहले सूर्य पर्वत पर नजर डालता है, स्टार है कहां पर। कुछ लोग कंफ्यूजन्स में होंगे, गुरुजी स्टार कहां दिखा आपको, तो मुझे यहां पर से दिखा एकदम प्रॉपर। मैं थोड़ा इसको डार्क करता हूं, फिर आप देखने का प्रयास करिएगा, एकदम चमत्कारी स्टार। और जिस भी जातक के सूर्य पर्वत पर बड़ा स्टार हो, छोटा हो अथवा ऐसा ही हो, तो ऐसे व्यक्ति 1000% समझ लो, 1000% समझ लो हाईली सक्सेसफुल होते जिंदगी पर। क्यों होते हैं इसका रीजन समझिए। सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा को दर्शाता है और आपकी जिंदगी पर मान सम्मान तभी आ सकती है जब आप किसी कार्य में बहुत ज़्यादा प्रबल होंगे। आप जो भी अपने जिंदगी पर कार्य करेंगे, अगर आप उसमें प्रबल होंगे तो आप भी मान सम्मान के हकदार बनेंगे, आपकी जिंदगी पर भी मान सम्मान आएगा, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो जिस भी जातक के सूर्य पर्वत पर स्टार जैसी आकृति दिख जाए, समझना ये अपने कार्य में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है और बड़ी एक्यूरेसी के साथ ये कार्य करते हैं और ज़िंदगी पर आगे हमेशा बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस बात को एकदम से समझ लेना आप। उसके उपरांत और पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो भाग्य रेखा, मतलब बेहद शानदार, एकदम चंद्र पर्वत से जारी भाग्य रेखा ये देख लो, और आगे भी चल रही है बहुत गजब। मतलब इसको कहते हैं जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य रेखा सूर्य पर्वत का स्टार, डेफिनेटली ये दो बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं और ये जातक को जिंदगी पर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही पॉजिटिविटी में इनकी हथेली दम नहीं तोड़ी, इसके अलावा और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। मतलब इतनी ही पॉजिटिविटी इनके हाथ पर नहीं है, इसके अलावा और भी पॉजिटिविटी है जिसको मैं बताने का और समझाने का भी प्रयास करूंगा अभी। तो मैं उस पॉजिटिविटी को दिखाऊं तो बहुत जबरदस्त दिख रही है आपकी एक सूर्य रेखा। सूर्य रेखा पर एक ट्राइंगल, क्या ही गजब, मतलब बेहतरीन। उसके बाद बढ़िया दिख रही है इनकी एक और सूर्य रेखा जो कि बहुत जबरदस्त है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा जो कि बहुत जबरदस्त है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बन रही है जो कि बहुत कमाल है। एक बुद्ध रेखा आपके हाथ पर देखो यहाँ से बन रही है, जहाँ से इनका बुद्ध रेखा का स्टार्टिंग फेज है ना,
अगर ये बुध रेखा पूरी प्रबल हो जाती है फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है, गजब के फल आते हैं जिंदगी पर, एकदम गजब के फल आते हैं। यहां से इनकी बुध रेखा बढ़ रही है। फिलहाल अभी इसमें थोड़ी सी कमी बाकी है, लेकिन मेरे समझ से आने वाले समय में ये बढ़ ही जाएगी। उसके बाद देखिए तो बहुत बढ़िया माइंड रेखा है, दिमाग की बड़ी शार्प है आप, और जबरदस्त दिखने वाले हृदय रेखा, बहुत शानदार। मतलब पॉजिटिविटी भर भर के हाथ पर, और आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी आपके हाथ पर अवस्थित है, जो कि बड़े कमाल है। जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन, जो कि बड़ी जबरदस्त है। यहां भी देख लो, बहुत शानदार एकदम। ये आगे भी देखो, ये भी देख लो। मतलब जिंदगी पर तरक्की तो 1000% आपको करनी है, 1000%, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है, ये तो आप समझ लो। और बड़ी जबरदस्त आपकी लाइफ लाइन, मतलब ये लाइफ लाइन जो है ना, मैं क्या ही बोलूं, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। इसके फल जातक की जिंदगी पर बहुत ही अच्छे आते हैं, कोई डाउट नहीं है। और बढ़िया दिकरी मंगल रेखा, ये तो बहुत बढ़िया। आगे मैं और दिखाऊंगा दूसरे फोटोज से मंगल रेखा के विषय में। तो ये इनकी देखो पॉजिटिविटी, आगे भी देखो, बहुत बढ़िया आपके लाइन से इंडिकेशन है, जो कि बड़े कमाल है, जो कि बड़े कमाल है, बड़े बेमिसाल है। मतलब एकदम मज़ेदार, एकदम मज़ेदार, कोई डाउट नहीं। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी इनके हाथ पर, जो कि बड़ी ज़बरदस्त दिख रही थी हमें। उसके बाद और आगे हम दिखाते हैं, और पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। मतलब ये तो नहीं रह गई, अभी मैं मंगल रेखा और भी दिखाता हूँ आपको बहुत क्लियरिटी के साथ। तो जिंदगी पर आगे बढ़ना तो एकदम तय है, एकदम तय। अभी मैं इनका दूसरा पिक आपको दिखाना चाहूँगा। इस पिक पर मंगल रेखा बहुत ही अच्छी दिख रही है, मैं उसी को दिखाना चाहूँगा अभी आपको। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त एक मंगल रेखा, जो कि बड़ी शानदार है। यहाँ से भी मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, और ये भी देखो तो एक बहुत, यहां से भी देखो, बहुत खतरनाक मंगल रेखा, बहुत खतरनाक। मतलब मंगल रेखा तो अद्भुत है, अद्भुत, अविश्वसनीय है। फिर आपको मैं आगे दिखाऊं, और भी चीजों पर विचार करूं, और पॉजिटिविटी। तो शुक्र भी बहुत जबरदस्त है, मंगल भी बहुत बढ़िया है, चंद्रमा भी अच्छा है आपका, और आपका सन मरकरी बहुत ही अच्छी है, आपका सैटर्न अच्छा है, और बृहस्पति भी बहुत जबरदस्त है। मतलब कमाल है, पॉजिटिविटी बेमिसाल है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। फिर देखिए स्ट्रांग ये पॉजिटिविटी, इसके बाद देखिए प्लानिटरी कंडीशंस मैंने दिखा दिया आपको। अभी और चीज़ों को मैं दिखाऊं, तो गुलाबी हथेली भी बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। मतलब अगर गुलाबी हथेली हो तो फिर तो क्या ही कहने, जातक जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिविटी देख के ही दिल खुश हो गया, आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है। अभी थोड़ी मैं नेगेटिविटी पर विचार करता हूँ। डेफिनेट रूप से आपके हाथ पर अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिव चीज़ भी है। पहले नेगेटिविटी दिख रही मुझे, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग थलग सी है। तो ऐसी महिलाएं किसी की सुनते हैं नहीं, अपने हिसाब से कार्य करती हैं, और इस चक्कर में भी चांसेस है कि समस्याएं जिंदगी पर आती हैं। और ये तो बड़ा लाजमी है, ये तो मैं देख रहा हूँ, मे भी चांसेस है समस्याएं जिंदगी पर आ सकती। तो अपने हिसाब से कार्य करना उचित नहीं है, अपने हिसाब से बिल्कुल कार्य करना उचित नहीं है। कार्य एकदम बढ़िया से हो, कार्य अच्छे तरीके से हो, ये ज़रूरी है। मतलब आप सोचे समझे रणनीति के हिसाब से कार्य करो। आपके जो गार्जियन है, आपके जो पेरेंट्स है, उस पर उनको आप जरूर से एक बार कंसिडर करो, उनके डिसीजंस को मानो, और उनके हिसाब से कार्य करो। मे भी चांसेस है कि आप अपने हिसाब से अगर कार्य करते हैं तो अपने खराब समय में दिक्कत में आ जाते हैं। तो इस पर मैं विचार करूंगा। दूसरी नेगेटिविटी है कि बुध रेखा थोड़ी टूटी है, तो थोड़ी पैसे जमा करने में दिक्कत होती है खास। उसके बाद चलो पैसे सेकेंडरी मैटर है, चूंकि आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी थी, तो पैसा डेफिनेट रूप से आपके केस में सेकेंडरी मैटर होगा। प्राइमरी मैटर है, थोड़ी हेल्थ की इशूज को दर्शाती है, तो स्वास्थ्य पर पूरा केयर करें आप। तीसरी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है आपके हाथ पर, बहुत अच्छे से दिख रही है, शुक्रवार डिस्टर्ब से मुझे दिख रही है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले को ये इंडिकेट करती है, ये तो बड़ा स्पष्ट मुझे दिख रहा है। तो यहां पर से भी आप चीज़ों को समझना, और थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाले में ना मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती है, ये वाली बड़ी स्पष्ट दिख रही है मुझे। और दूसरी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। तो वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, इस चीज़ का ये परिचय कराती है, ये तो मैं डेफिनेट रूप से देख रहा हूँ। उसके बाद अगर और नेगेटिविटी में दिखाऊं तो थोड़ा बृहस्पति का यहां से चपटा होना, तो ये वैवाहिक जीवन में परेशानी, विलंब से होना, इस चीज का ये परिचय कराती, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीज आपने देख लिया। अभी चलिए हम आगे और विचार करते हैं। ये कुछ नेगेटिविटी जिसका आपको खासा ध्यान रखना है, और भी आगे हम चीजों को दिखाने का और समझाने का प्रयास करते हैं।
और एक नेगेटिविटी है ना, देखो यहाँ पर से इनकी मस्तिष्क रेखा, एक मैं चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, एक ब्रांच मस्तिष्क रेखा था यहाँ से आके मिला, अभी मैं थोड़ा स्कोर क्लियर करता हूँ, अगर ये हुई तो एक नेगेटिविटी को ही दर्शाती है। हाँ ये ठीक है, यहाँ से मस्तिष्क रेखा है सीधे चली गई, फिर यहाँ एक ब्रांच गया, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दर्शाती है। ज़्यादा तक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में कार्य करते हैं, जिसमें अगर आपका खराब समय होगा तो वो प्रॉब्लम्स तो इंडिकेट कर ही देगा, अगर आपके बुरे समय होंगे तो वो प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर ही देगा, नो डाउट। तो यहां पर से थोड़ा सा संभल के कार्य करना है, डिसीजन सही तरीके से लेना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीज आपने देख लिया, अभी आगे और विचार करते हैं आपके एथलीट पर। डिसीजन मतलब एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना, इस बात को आप समझ के रखिए, इस बात को एकदम बिल्कुल समझ के रखिए। तो ये तो हो गई नेगेटिविटी, तो यहां पर से नेगेटिविटी का मैंने ख्याल किया। अभी वैवाहिक जीवन पर हम बात करेंगे स्पष्ट रूप से, अभी हम थोड़ा वैवाहिक जिंदगी पर थोड़ा एलोब्रेशन में चलेंगे। तो वैवाहिक जिंदगी के सुख को पाने के लिए सर्वप्रथम अपने बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा के कंडीशंस को देख लो, उसके उपरांत देख लो अपनी विवाह रेखा आपकी क्या बता रही है। तो इस हाथ पर क्या हुआ, पहले विवाह रेखा पर मैं गौर करता हूं, तो यहां पर से मुझे एक ये रेखा दिख रही है, यहां पर से देखो तो एक रेखा यहां पर से दिख रही है। अगर मैं सीधी तरीके से एज को कैलकुलेट करूं तो एक विवाह आपकी नजदीक की आयु में थी और एक विवाह विलंब से, लेकिन यहां पर से ये कंसेप्ट नहीं होगा, लोग इसको धारणा बना सकते हैं। अगर आपके विवाह रेखा एक दिख जाए ऐसे करके, एक यहां पर से दिख जाए, तो समझना ये दो विवाह को नहीं दर्शाता है, ये दो विवाह को नहीं दर्शाता है। यहां पर से क्या है ना कि अगर दो रेखा आपके हाथ पर हो और सेम कंडीशंस आपके हस्बैंड के हाथ पर हो तो वो फिर कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, डेफिनेट रूप से आपकी दो विवाह नहीं होगी। अगर नहीं होता आपके हस्बैंड के हाथ पर ये वाली अवस्था, तो एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि मे बी चांसेस है कि आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं अपने हस्बैंड से वो आपको ना मिले, और मे बी चांसेस है कि आगे आपका पार्टनर कोई और बन सकता है। लेकिन यहां पर स्पष्ट करने के लिए मुझे हस्बैंड वाइफ दोनों के तरीके देखनी पड़ती है। कुंडली मिलान में उस समय ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कुंडली मिलान के साथ साथ इसे बहुत कम लोग जानते होंगे, अगर आपको बारीकी के साथ कुंडली मिलाना अध्ययन कराना है तो आप उस व्यक्ति का हाथ भी लो जिससे आपकी शादी होने वाली है, चाहे वो महिला अथवा पुरुष है, और खुद का भी हाथ देखो, और कम से कम बृहस्पति और विवाह के रेखा की तरफ गौर जरूर कर लो। इससे क्या होगा, बेहतरीन क्लैरिटी मिल जाएगी, प्रेडिक्शंस 1% भी इधर उधर नहीं जाएंगे, बेहतरीन क्लैरिटी मिल जाएगी, प्रेडिक्शंस 1% भी इधर उधर नहीं जाएंगे। जिसका भी मैंने इस कदर हाथ देखा है और विवाह संबंधी मामले में डिसीजंस दिया है, ईश्वर की कृपा से सभी लोग मस्त हैं, खुश हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक पहली बात है। बाकी आपकी शादी नज़दीक ही होनी है, 30-32 साल तक के आसपास की योग थे इस हिसाब से, क्योंकि मुझे एक लाइन और यहां पर से भी दिख रही है, अगर थोड़ा लेट भी होता है 33-34, क्योंकि लेट होने के चांसेस बन रहे हैं, बृहस्पति का यहां से दबाव ये लेट होने के चांसेस को बता देता है। खैर इसके लिए मैं आपको रेमेडीज भी दे दूंगा और थोड़ा बृहद पैमाने पर कुंडली देखने के बाद इसका निर्णय लिया जाता है, लेकिन यहां पर से एक इंडिकेशंस तो आ ही जाता है जो मैं आपको बता रहा हूं, और विवाह संबंधी मामले में कुंडली देखना अनिवार्य हो जाता है। तो ये बाकी कैसा रहेगा ये तो मैं जरूर आपको बता सकता हूं, बाकी तो मैं डिस्कशन करूंगा ही। शुक्र पर इतनी ज्यादा मनी मैनेजमेंट के लाइंस, ये डेफिनेट रूप से शादी के बाद भाग्योदय को दर्शाते हैं। चंद्रमा भी बढ़िया है, बृहस्पति एक समय के बाद अच्छा है, उत्तम है, तो ये भी कहीं ना कहीं जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शाता है, वैवाहिक जीवन में या फिर कह लो अपने कैरियर के लाइफ में, मतलब जिंदगी अच्छी चलती है। और एक आयु के बाद अगर आपकी जिंदगी चलेगी तो आपका विवाह भी बढ़िया चल रहा है, आपका कैरियर भी अच्छा चल रहा है, तो ये वाली बात है। तो चलिए इस चीज को आपने देख लिया तो अच्छा दिख रहा है मुझे, बस शादी हो जाए बाकी ठीक है। तो अभी और क्वेश्चंस थे अब्रॉड सेटलमेंट के। तो देखिए जिसकी भी चंद्रमा से जाती है भाग्य रेखा, विदेशी सेटलमेंट को, विदेशी धन लाभ को दर्शाती है। और दूसरी चीज आपका दूसरा जो क्वेश्चन था म्यूजिक में इंटरेस्ट, मैं प्रायः कहता हूं अगर आपकी भाग्य रेखा चंद्र से चल रही है और ये भाग्य रेखा स्पष्ट है, क्लियर है, तो ऐसे व्यक्ति को कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है। अगर अपना ये भाग्य आजमाना चाहे कला साहित्य में, सिंगिंग में, डांसिंग में, मॉडलिंग में, एक्टिंग में, तो कहीं ना कहीं चीजें फलित हो सकती हैं। और रही बात विदेश से धन लाभ की, तो चांसेस है सेटलमेंट की, कोई बड़ी बात तो है नहीं, चूंकि आपकी चंद्र से भाग्य रेखा भी गई है और एक भाग्य रेखा सूर्य की तरफ जा भी रही है, तो इस दोनों इंडिकेशंस में ये चांसेस बनते हैं। अभी मैं आपके एक और प्रश्न को कवर करता हूं, जीवन रेखा चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से कवर करने का प्रयास करता हूं। तो लाइफ लाइन है, बचपन से काफी इंडिपेंडेंट रही हैं आप, डिग्री पूरे करने के योग थे वो तो डेफिनेट रूप से किया है, कुछ स्ट्रगल्स थे लेकिन बहुत सामान्य था, अच्छे परिवार से होती है। प्रोग्रेस लाइन अच्छी है, आपके जन्म के बाद आपके पिताजी राइज करते हैं
और एक तरक्की का योग आपकी जिंदगी पर, एक अचीवमेंट्स या एक प्रोग्रेस कह लो, वो 21 वर्ष में था। एक 23 वर्ष में नौकरी प्राप्ति के योग थे, फिर एक 26 में अच्छे योग थे, 28 में थे, 28 तक तो नौकरी किया आपने, 28 29 तक किया है, फिर एक 30 में साल में दिक्कत थी आपकी जिंदगी पर, फिर जिंदगी ठीक चली। 32 साल में कोई तरक्की, 33 में तरक्की, फिर एक 34 साल के आसपास कोई दिक्कत है, इसका उपाय आपको मिल जाएगा 34 35 के आसपास, करना भी चाहिए। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर से एक तरक्की आपकी जिंदगी पर 36 वर्ष में, फिर एक आपके 37 वर्ष के आसपास है, 38 में कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स, हालांकि दो राहु रेखा है, दो ही एजेस में राहु रेखा है, 34 35 के आसपास है, और एक तकरीबन आपके 38 के आसपास है। डेफिनेट रूप से इसका उपाय करना चाहिए। उसके बाद की जिंदगी ठीक है, 40 में तरक्की है, फिर आपकी 44 में, 46 में बहुत गजब की तरक्की, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। 48 में तरक्की है, फिर आपके 50 में साल के आसपास है, फिर आपके 56 में साल में फिर कमाल की तरक्की है। 56 के बाद में भी बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं हैं आपकी जिंदगी पर, 60 में साल तक, फिर एक 62 में बड़ी तरक्की बुध रेखा के साथ ही बन रही है ये। 62 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, कुछ दोमुखी जीवन रेखा है, विशेषकर यात्राओं का परिचय करा रहा है। तो लाइफ लाइन में भी कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी है, जबरदस्त जीवन रेखा आपकी है, और मंगल रेखा तो बेहद कमाल है, आयु दीर्घायु है, हालांकि इसके विषय में आगे मैं बात करूंगा। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव सी अवस्थाएं थी। अभी इनके तरीके हम एनालिसिस करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो तो इनका स्क्वायर स्पाम है, पूरा एनालिसिस करेंगे हम। स्क्वायर स्पाम में मध्य इमेज के बाद सफलता को पाते हैं, लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो राजयोग कारक हथेली है, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर आ जाता है, डेफिनेट रूप से पैसे जिंदगी पर आ जाते हैं, क्यों गुलाबी हथेली है, जबरदस्त हम स्ट्रांग इच्छा शक्ति यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े बढ़िया योग है, व्यक्ति काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, सेकंड फ्लेंज बड़ा है, बढ़िया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सम्मान की रक्षा करने में आपको मदद करता है। जबरदस्त आपका थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, शानदार व्यक्तित्व, बेहतरीन थंब, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, समझदारी के लूप काफी अच्छी, ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती है और समझदारी जिंदगी पर आगे बढ़ती है। फिंगर पे खड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, प्योर है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। थोड़े नॉर्मल इंट्रोवर्ट है, बाकी ये बड़ी ईगो हट की प्रॉब्लम है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है और बातों को बहुत जल्दी दिल पर लगा लेती हैं। यहाँ सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर काफ़ी हिम्मत को दर्शाता है। ये छोटे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता, नहीं तो समस्याएं जिंदगी भर आ सकती हैं। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी स्ट्रेंथ का परिचय तो डेफिनेट रूप से करा रही है। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे, तो ये देखिए प्लैनेट्स, तो यहां पर से देखो दबाव है, तो ये थोड़े स्ट्रगल्स, वैवाहिक जीवन थोड़ा विलंब से शुरू होना, इस चीज़ का परिचय कराती है। बाकी ये लाइन से ये दर्शाते हैं कि इंसान काफ़ी परोपकारी है, अगर इनसे प्यार से कोई काम करोगे तो ये जरूर कर लेंगे, प्यार से कोई चीज़ कराना चाहोगे जरूर इनसे कर लेंगे ये, अगर जबरदस्ती कराना चाहोगे तो ये नहीं करेंगे, थोड़ी ईगो वाली पर्सन होती है ये। बाकी 28 वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी थी और ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन रेखा बहुत कमाल, बैलेंसिंग, ये ऊपर देखो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लिया हुआ है, थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के साथ साथ थोड़े से इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाता है। उसके बाद थोड़े से इरिटेशंस के योग तो बताता है ये, मतलब थोड़ा इरिटेट फील कर सकती हैं ये। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, यहाँ से भी देख लो भाग्य बढ़िया है, ज़बरदस्त भाग्यशाली है, जिनसे भी शादी होगी ना वो बड़े भाग्यशाली होंगे। यहाँ से भी देखो विदेशी दर से धन लाभ के योग बने हैं, और आगे लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत समझदार। ये देखो आपकी पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, जबरदस्त, और यहाँ पर से एक तो ये साथ दिख गया मुझे यहाँ पर से, और एक स्टार दिख गया जो आपकी एक्यूरेसी को दर्शा रहा है, जबरदस्त सूर्य रेखा दिख गई जो कि इंसान को बहुत तेज तराक बना रहा है, बहुत तेज तराक, बढ़िया आपके ट्राइंगल्स है और आपकी स्क्वायर्स भी बहुत जबरदस्त है, प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है कि 40वें वर्ष के बाद सक्रिय, ये भी सूर्य रेखा है, काफ़ी गुणी है आप, सनबर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, इंसान बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज, दोनों मंगल बढ़िया, इंसान काफी एनर्जेटिक, अभी मैं दिखाता हूं आपको। सन मरकरी अच्छा होने से बुद्धि विवेक से कार्य करती है, मंगल बढ़िया हो तो इंसान काफी एनर्जेटिक, एक्सट्रीम एनर्जेटिक। बाकी थोड़ा सा यहां पर से दबाव है, तो ये नॉर्मल पतले दुबले, मतलब ये पतले दुबले आबरू को दर्शाता है कहीं ना कहीं, मे भी चांसेस है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा पतले दुबले हो सकते हैं, लेकिन चूंकि दूसरा मंगल अच्छा है तो एक अच्छा स्वास्थ्य रहता है, बहुत पतला भी नहीं। बाकी देखें तो यहाँ पर से एक लाइंस ये वाले दर्शाता है, ये वाली एक लाइंस जो इधर जा रही है, यहाँ पर से देखो एक लाइंस जा रही है, ये बुध रेखा बढ़िया बन रही है,
थोड़ी टूटी हुई थी, थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को दर्शा, थोड़ा केयर करिए। बाकी ये माइंड रेखा के ब्रांच है, दिमाग के तेज है, बस एवं एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय नहीं लेना है। चंद्रमा बढ़िया, यहाँ कुछ यात्रा के लाइन जिंदगी पर बने तो थोड़ी यात्राओं को दर्शाती है। भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, जिंदगी के लास्ट तक है, भाग्य का पूरा साथ जिंदगी के लास्ट तक मिलने वाला है। और बढ़िया प्रॉपर्टी का योग भी डेवलप करें, जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ से भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस है, थोड़ी सी मनी ट्रायंगल बता रही है, धन लाभ जिंदगी पर होता है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय मनी, ये थोड़ा पराक्रमी नेचर को दर्शाता है, चूंकि मंगल आपका बहुत जबरदस्त है। और ये लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस, ये 3 लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर से देख लो, आप फिर से देख लो, ये वाली देख लो, ये लग्जरी के सुख को दर्शा रहा है। मनी मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त प्रबल होता है। थोड़े स्ट्रेस प्रारंभिक समय में रहे हैं, अर्ली रिलेशंस में कुछ स्ट्रेस के योग को बताता है। बाकी यहाँ पर से देखिए वो फैमिली रिलेशंस भी हो सकते हैं। मनी मैनेजमेंट में प्रबल है आप, पैसा जिंदगी पर आता है, शुक्र बढ़िया, जिंदगी अच्छी बीतती है, कुछ ट्रायंगल्स है तो प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी। वैसे शुक्र अच्छा, पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त होती है। मंगल काफी बढ़िया है, मंगल रेखा तो अविश्वसनीय है, हर एक प्रॉब्लम से बचा लेगा। इसलिए मैंने राहु रेखा को लेकर ज्यादा वरीड स्थिति नहीं दर्शाई, क्योंकि राहु रेखा से भी ये कहीं ना कहीं बचाव करेगा, लेकिन थोड़े से फाइनेंशियल लॉस, माइंड में शांति का योग को तो ये बता देता है। इसका उपाय तो मैं दे दूंगा, मंगल बढ़िया है, थोड़ा टेंशन लेती हैं आप, ज़्यादा चिंता मत करिए। बाकी इतनी आपकी अच्छी है, जीवन रेखा अच्छा, आयु दीर्घायु है। एक एज के बाद तो राहु रेखा भी आपकी खत्म है, चिंता ही नहीं है, फिर चिंता ही नहीं है। तो ये तैन कतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर देगा। पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।